रामपुर गांव में श्यामू और मोहन दो भाई रहते थे। श्यामू बड़ा था और उसने अपनी मेहनत और लगन से एक बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया था। दूसरी तरफ मोहन छोटा था, पढ़ा लिखा नहीं था और खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करता था। श्यामू को अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। वह हमेशा मोहन को नीचा दिखाता और उसका अपमान करता था। अरे मोहन, तुम तो एक अनपढ़ किसान ही रहोगे। देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वह अक्सर कहता। मोहन इन बातों पर ध्यान नहीं देता था और अपनी माँ राधा के साथ खुशी से रहता था। राधा दोनों बेटों को बराबर प्यार करती थी, लेकिन वह श्यामू के व्यवहार से दुखी थी। एक दिन गांव में भारी बाढ़ आई। मोहन का खेत पानी में डूब गया और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। राधा ने श्यामू के पास मदद के लिए जाने का सुझाव दिया। मोहन तुरंत सहमत हो गया। जब वे श्यामू के घर पहुँचे तो श्यामू अपनी आलीशान कुर्सी पर बैठा था और अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। मोहन ने अपनी दुखद कहानी सुनाई और थोड़ी मदद मांगी। श्यामू ने ठहाका लगाया और कहा, हाँ हाँ, तुम तो बहुत ही मूर्ख हो। तुमने अपना पूरा साल बर्बाद कर दिया। अब मुझसे मदद मांग रहे हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। राधा ने श्यामू से विनती की, बेटा यह तुम्हारा भाई है, उसे इस मुश्किल समय में मदद करो। लेकिन श्यामू ने उनकी बात नहीं सुनी। उसने मोहन और राधा को अपने घर से निकाल दिया। मोहन ने अपनी माँ को सहारा दिया और वे गांव के एक मंदिर में जाकर रहने लगे। मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मंदिर के पुजारी से बात की और उन्हें अपनी स्थिति बताई। पुजारी ने मोहन को एक छोटे से काम पर रख लिया। मंदिर की साफ सफाई करना और श्रद्धालुओं की सेवा करना। मोहन ने यह काम पूरी ईमानदारी से किया। उसकी नेक दिली और कड़ी मेहनत देखकर पुजारी ने उसे अपने बगीचे में कुछ सब्जियां उगाने की अनुमति दी। कुछ ही महीनों में मोहन की फसल बहुत अच्छी हुई। उसने अपनी फसल को बाजार में बेचा और पैसे कमाए। वह हर दिन अपनी मेहनत से थोड़ा थोड़ा पैसा कमाता गया। इस बीच श्यामू का व्यापार अचानक घाटे में चला गया। उसका सबसे बड़ा सौदा रद्द हो गया और उसका बहुत सारा पैसा डूब गया। वह दिवालिया हो गया और उसका घर और संपत्ति जब्त हो गई। श्यामू को अब कहीं भी कोई सहारा नहीं मिला। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन सबने उसे ठुकरा दिया। आखिरकार उसने मोहन से मदद लेने का फैसला किया, जिसे उसने कुछ ही महीने पहले घर से निकाल दिया था। श्यामू मोहन और राधा के पास मंदिर में गया। जब उसने मोहन को देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह वही मोहन है जिसने उसकी मदद की थी। बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। मोहन ने उसे पूरी कहानी सुनाई। श्यामू शर्म से झुक गया और उससे माफ़ी मांगी। मोहन ने उसे माफ़ कर दिया और उसे अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया। श्यामू ने मोहन के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। वह हर दिन सीखता गया और धीरे धीरे एक मेहनती और विनम्र व्यक्ति बन गया। उन्होंने मिलकर एक नया व्यापार शुरू किया और बहुत सफल हुए। श्यामू ने अपनी माँ और भाई को कभी भी नहीं भूला और हमेशा उनकी मदद करता रहा। श्यामू और मोहन ने मिलकर जो नया व्यापार शुरू किया था वह दिन रात तरक्की कर रहा था। मोहन की ईमानदारी और मेहनत ने ग्राहकों का भरोसा जीता और श्यामू की व्यापारिक सूझबूझ ने उसे सफलता की नई ऊंचाइयों पर
पहुंचाया। अब श्यामू में वह पुराना घमंड नहीं था, बल्कि एक विनम्रता और कृतज्ञता का भाव था। वह अक्सर मोहन से कहता, भाई, तुम्हारी वजह से ही मैं फिर से खड़ा हो पाया हूँ। तुमने मुझे सिर्फ घर ही नहीं दिया, बल्कि इंसानियत का सही मतलब भी सिखाया। उनकी माँ राधा दोनों बेटों को देखकर बहुत खुश थी। एक दिन तीनों साथ बैठकर खाना खा रहे थे। मोहन ने देखा कि श्यामू अभी भी थोड़ा उदास है। उसने पूछा, क्या हुआ भैया, सब कुछ तो ठीक है, फिर तुम इतने गुमसुम क्यों हो? श्यामू ने गहरी सांस ली और कहा, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे आज भी उस दिन का पछतावा है जब मैंने तुम्हें और माँ को घर से बाहर निकाल दिया था। मैंने तुम्हें बेइज्जत किया था और तुम्हें मंदिर में रहने के लिए मजबूर कर दिया था। उसकी आंखों में आंसू थे। राधा ने तुरंत कहा, बेटा, अब उन बातों को भूल जाओ। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी गलती महसूस की। एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि उसके दोनों बेटे साथ हैं और खुश हैं। लेकिन श्यामू के दिल में एक और बात थी। वह बोला, माँ, मैंने तो तुम्हें मंदिर जाने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन मैंने अपने भाई का अपमान किया। मुझे यह सब कभी नहीं भूलना चाहिए। यह मेरा फर्ज है कि मैं अपने भाई की भरपाई करूं। मोहन को अपने भाई की बात पर बहुत गर्व हुआ। उसने श्यामू को गले लगा लिया और कहा, भैया, अब हम सब कुछ भूल कर आगे बढ़ चुके हैं। श्यामू ने अपने भाई को रोका और कहा, नहीं, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। मैं अपनी सारी कमाई और अपना सारा सम्मान तुम्हें और माँ को देना चाहता हूँ। तुम दोनों को मुझ पर बहुत भरोसा है और मैं तुम दोनों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। राधा और मोहन ने यह सुनकर श्यामू को समझाना चाहा, लेकिन श्यामू नहीं माना। अगले दिन उसने एक बड़ा समारोह आयोजित किया और गांव के सभी लोगों को बुलाया। उस समारोह में श्यामू ने सभी के सामने अपनी गलती स्वीकार की और कहा, दोस्तों, आज मैं अपने भाई और अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं अपनी सारी संपत्ति अपने भाई के नाम कर रहा हूँ। मेरे भाई ने मुझे ज़िंदगी में सब कुछ दिया है। उन्होंने मेरी माँ को संभाला, मेरे साथ खड़े रहे और मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। मोहन को अपने भाई पर बहुत गर्व हुआ। उसने मंच पर जाकर श्यामू को गले लगा लिया और कहा, भैया, हम सब कुछ भूल कर आगे बढ़ चुके हैं। हम एक ही परिवार हैं और हम सभी को मिलकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। गांव के सभी लोग तालियां बजा रहे थे। उस दिन के बाद श्यामू और मोहन दोनों भाई एक साथ मिलकर काम करने लगे और उनका परिवार हमेशा सुखी और समृद्ध रहा। श्यामू द्वारा सबके सामने अपनी गलती स्वीकारने और सारी संपत्ति मोहन के नाम करने के बाद गांव में उनकी चर्चा होने लगी। लोग श्यामू की विनम्रता और मोहन की महानता की सराहना कर रहे थे। दोनों भाई अब एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे, लेकिन एक नया मोड़ अभी आना बाकी था। श्यामू और मोहन ने मिलकर अपने व्यवसाय को और भी बड़ा बनाया। उनकी ईमानदारी और कठोर परिश्रम के कारण वे जल्द ही रामपुर के सबसे सफल व्यापारियों में गिने जाने लगे। एक दिन उनके शहर में एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के अधिकारी आए। वे भारत में निवेश करने के लिए एक विश्वसनीय साथी की तलाश में थे। उन्होंने कई कंपनियों का निरीक्षण किया, लेकिन श्यामू और मोहन की सादगी, व्यावसायिक नैतिकता और उनके परिवार के प्रति गहरे सम्मान ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। कंपनी के अध्यक्ष ने, जो एक बुजुर्ग और अनुभवी
व्यक्ति थे। दोनों भाइयों को अपने कार्यालय में बुलाया। आप दोनों ने जिस तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया और अपने परिवार को संभाला, वह प्रेरणादायक है, अध्यक्ष ने कहा। हमने आपकी पृष्ठभूमि की जांच की और हमें पता चला कि श्यामू ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अपने भाई के प्रति सच्चा प्यार दिखाया। यह एक अद्भुत गुण है, उन्होंने आगे कहा। हमारा मानना है कि एक सफल व्यवसाय सिर्फ लाभ पर नहीं बल्कि मूल्यों और नैतिकता पर भी आधारित होता है। हम आपके साथ एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं। हम आपको 100 करोड़ रुपए का निवेश देंगे ताकि आप अपने व्यवसाय को राष्ट्रीय स्तर पर फैला सकें। श्यामू और मोहन यह सुनकर अवाक रह गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी ईमानदारी और परिवार के प्रति उनका समर्पण उन्हें इतनी बड़ी सफलता दिलाएगा। उन्होंने विनम्रता पूर्वक अध्यक्ष का धन्यवाद किया और यह समझौता स्वीकार कर लिया। जब वे घर लौटे तो राधा ने उन्हें देखकर पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों इतने खुश क्यों हो? मोहन ने अपनी माँ को गले लगा लिया और कहा, माँ, आज हमें सिर्फ पैसा नहीं मिला है बल्कि हमारे अच्छे कर्मों का फल मिला है। आज हमें पता चला कि जब हम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं तो भगवान खुद हमारी मदद करने आते हैं। श्यामू ने भी अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, हाँ माँ, मुझे आज भी याद है जब मैंने तुम्हें और मोहन को बेघर कर दिया था, लेकिन आज उसी कर्म का फल हमें मिला है। भगवान ने हमें एक और मौका दिया है ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें और दूसरों के लिए एक मिसाल बन सकें। श्यामू और मोहन का व्यापार 100 करोड़ रुपए के निवेश के बाद आसमान छूने लगा। उन्होंने अपनी फैक्ट्री का विस्तार किया और हजारों लोगों को रोजगार दिया। रामपुर गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों में भी उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता था। वे अब न केवल सफल व्यापारी थे बल्कि समाज सेवा के कर्मों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उन्होंने अपने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। एक दिन वे अपनी पुरानी यादों में खोए हुए थे। श्यामू ने कहा, मोहन, क्या तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें अनपढ़ कहकर नीचा दिखाता था और तुम्हें मंदिर में रहना पड़ा था? मोहन मुस्कुराया और बोला, भैया, मैंने तो वह सब कब का भुला दिया है। आज हम जो कुछ भी हैं वह सब हमारी मेहनत और भगवान की कृपा से है। तभी उसके मोबाइल पर एक खबर आई। उनके पुराने घर जिसे श्यामू ने बेच दिया था, उसकी छत भारी बारिश के कारण गिर गई थी और वह अब खंडहर बन गया था। यह सुनकर दोनों भाई दुखी हो गए। श्यामू ने कहा, मोहन, मुझे लगता है कि यह घर हमसे कुछ कहना चाहता है। हमें इसे फिर से बनवाना चाहिए और इसे एक ऐसा स्थान बनाना चाहिए जहां हम लोगों को सबक सिखा सकें कि घमंड और अहंकार का क्या अंजाम होता है। मोहन ने श्यामू के बात मान ली और उन्होंने मिलकर अपने पुराने घर को फिर से बनवाया, लेकिन इस बार उन्होंने उसे एक स्कूल में बदल दिया। उन्होंने उसका नाम अभिमान का अंत रखा। स्कूल में वे गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देते थे। श्यामू और मोहन ने मिलकर बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों, ईमानदारी और विनम्रता का पाठ भी सिखाया। वे हर महीने बच्चों के साथ अपनी कहानी साझा करते और उन्हें बताते कि कैसे घमंड ने उन्हें बर्बाद कर दिया था और कैसे सच्चाई और विनम्रता ने उन्हें सफल बनाया। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके स्कूल के एक छात्र का
जन्मदिन है। उन्होंने छात्र के परिवार से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम आपके बच्चे के जन्मदिन का जश्न मनाएं? छात्र के माता पिता ने सहमति दी और वे सभी मिलकर जश्न मनाने लगे। उस दिन श्यामू और मोहन को अपने पुराने दिन याद आ गए। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी किसी व्यक्ति की संपत्ति में नहीं होती, बल्कि दूसरों की सेवा करने में होती है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।